अस्सलामुअलैकुम। नया दिन नया व्लॉग। इट्स माई साइट में सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको अपना गेस्ट हाउस जो हमने इस्लामाबाद में यूज़ किया, और बहुत ही प्यारा गेस्ट हाउस कम हाउस ज़्यादा था। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ ये हाउस था, जो उसे देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया, हमारा भी हो गया और यकीनन आपका भी हो जाएगा। एंट्रेंस पे सबसे पहले एक कॉफ़ी टेबल रखी हुई थी, 2 सोफ़े के साथ, बहुत अच्छे कर्टन लगाए हुए थे, और पूरा हाउस कमरा अच्छे से डेकोरेट था। अटैच वॉशरूम भी था और बहुत बड़ी अलमारी भी बनी हुई थी। इस कमरे को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोर किया गया था। इसके अलावा आगे एक और कमरा बना हुआ था, वो भी अटैच बाथ था और उसमें भी बहुत अच्छे कर्टन लगे हुए थे। लेकिन इसमें सिटिंग अरेंजमेंट था। किचन में तकरीबन तमाम चीज़ें थी, फ्रिज भी था, चूल्हा वगैरह सब था। बाकी हम 2-4 चीज़ें लेकर आ गए थे, और एक और बेड था। यहीं हमने इसको ही अपना ठिकाना बनाया था, इस कमरे को ही। और इस कमरे का व्यू आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत बाहर का व्यू था। और बाहर एक छोटा सा टेरेस बना था, बिल्कुल मुन्नू सा, और उसमें उन्होंने ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया था, जो उसको और ज़्यादा खूबसूरत दे रहा था। बाहर का व्यू भी चेक करें, बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत था, जो इस्लामाबाद का वैसा ही लुक होता है, ग्रीन ग्रीन वही लुक आ रहा था। ड्राइंग रूम भी बनाने वाले के आला ज़ौक़ के निशानदेही कर रहा था। गर्ज़ के पूरा घर ही बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ था। और ये जो टेबल थी, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पूरे घर को ही बहुत अच्छा इंटीरियर किया हुआ था। और बाकी ये मिरर, इसके अलावा ये फ्रंट पे जो वुडन सीटी बनी हुई थी, ये तो कोई बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही थी। डर की वजह से बहुत ज़्यादा ही थक गए थे, तो हम लोग जल्दी ही नींद के आगोश में चले गए, और सुबह गर्म चाय बनाई, और इसके बाद ये अपने काम से निकल गए। तो फिर हम लोग भी इनके साथ ही चले गए। ज़ाहिर पर हमने अंदर रह के क्या करना था, हमने भी इनके साथ ही घूम लिए। और जिस वक्त हम निकले बाहर, तो ठीक ठाक इस्लामाबाद का मौसम गर्म था। लेकिन इस्लामाबाद की यही खूबसूरती बात है कि थोड़ी देर में ही जलथल हो जाता है, और अभी जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, फ़ौरन ही बारिश हो जाती है। लेकिन यहाँ के लोग तो इस मौसम के आदी हैं, और इस मौसम में मैंने देखा सभी अपने काम करते रहे, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उनके लिए तो जैसे ये मौसम भी और ये बरसात भी बहुत आम सी बात थी, लेकिन हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया। इसलिए इसके बाद फ़ौरन ही पूरे इस्लामाबाद में एक रेनबो सी बन गई थी। रेनबो भी कैप्चर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कैप्चर हो नहीं सकी। बस यूँ ही काम करते करते शाम हो गई, और ये सनसेट का बहुत ही प्यारा सा व्यू। इसके बाद इन्होंने मगरिब की नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी, तो इन्होंने फिर नमाज़ पढ़ी, और फिर वहीं शायद ये G10 का एरिया है या G11 का, अभी इतना ज़्यादा रास्ते का पता नहीं है कि हम इस्लामाबाद के कौन से एरिया में थे। मगर ये अल-फतेह स्टोर था, और उसके बराबर में ही KFC था। तो हम पूछ के यहाँ तक पहुँचे, और हमने कहा चलो, फिर भूख बहुत लग रही थी। सारा दिन हमने थोड़े बहुत स्नैक्स से ही गुजारा किया था, और आमना को भी बहुत भूख लग रही थी और इनके पापा को भी। तो हम लोगों ने कहा यहीं से ही KFC ट्राई कर लेते हैं, इस्लामाबाद का KFC कैसा होता है, ज़रा ये भी तो चेक किया जाए। तो बस हम चले गए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी ज़्यादा, अगर हम कहते हैं इस्लामाबाद को खामोशी का शहर, तो सही कहते हैं। पूरे इस्लामाबाद में इतनी खामोशी है, लोग भी होते हैं, गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं, लेकिन इतना इस्लामाबाद खामोश लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कराची में रहने वाले तो वहाँ शायद रह ही नहीं सकते। फिर हम KFC के अंदर भी आ गए, और KFC में इतना कोई रश था, इसके बावजूद भी खामोशी सी लग रही थी। आमना को फ्राइड चिकन KFC की बहुत पसंद है, तो इन्होंने आमना के लिए फ्राइड चिकन ली, और इन्होंने अपने लिए माइटी जिंगर लिया था। लेकिन इन्होंने केंटकी बर्गर भी ले लिया कि सब मिल के थोड़ा थोड़ा सा चख लेंगे और खा लेंगे। आमना ने फ्राइड चिकन भी खाई, और सब ने मिलजुल के ही खाया। और इसके बाद जो पीस फ्राइड चिकन के बच्चे, वो आमना ने ये कह के रख लिया कि मैं ये सुबह नाश्ते में खाऊंगी, जो उन्होंने सुबह नाश्ते में ही खाए। इसलिए कि सारे बच्चे, आपको पता है, ज़्यादातर ये पराठे वगैरह खाना पसंद नहीं करते, और आमना भी खा लेती हैं माशाल्लाह से। आमना किसी चीज़ में नखरे नहीं करती, लेकिन ज़ाहिर बात है बच्चे तो हैं ही, तो ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा पसंद करती हैं। और हम लोग इतना ज़बरदस्त सा डिनर करने के बाद हम लोग वापस गेस्ट हाउस चले गए, नमाज़ वगैरह पढ़ी और सो गए, इसलिए कि इनको फिर अपने काम के लिए निकलना था। और आज का व्लॉग इतना सा। मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलें। और अपना बहुत सारा ख्याल करें, मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया इट्स माई साइट के साथ, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट,
इट्स माई साइड।